नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज HIS 201 BA थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा कराया गया परीक्षा इंटर्म का हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर हुआ है। थर्ड सेमेस्टर का पेपर का नाम था हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 टू 1857 AD 3+0 क्रेडिट का CBCS मूड में परीक्षा हुई है। आज यानी कि 27/1/2023। पेपर ID था 80718071। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। उससे पहले आप लोगों से एक मेरा निवेदन है कि आप लोग पेपर में जितने प्रश्न आए हैं 35 प्लस प्रश्न जो हैं वे हमारे 3 पार्ट में इन टर्म की आपका वीडियो में अपलोड किया था, उसमें से मिला लें कि मेरा 35 प्लस यानी 35 प्लस प्रश्न परीक्षा में फंसे हैं मात्र 3 वीडियो के। तो आप लोग उसे देख लें, मिला लें, एक बार देख लें और आगे से आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आप अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचा सकें विषय वस्तु को, जिससे कि आपका लाभ हो सके। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। जैसे कि जो मार्टिन लूथर था वह ईसाई धर्म में जो कुरीतियाँ कैथोलिक में आ चुकी थी, कैथोलिक संप्रदाय में, उसमें से उसने बाइबिल का जर्मनी में अनुवाद कर उसका पुनरुद्धार किया। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में आई हुई कुरीतियों के खिलाफ स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो और शुद्धि आंदोलन चलाया था, इसलिए इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। एक का बी आंसर सही है। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1893 ईस्वी में। ये भी प्रश्न मैं कराया था। तीसरा प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप लोग देख लें। सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था आपसे कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप वीडियो उठा के देख लें। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, चौथा प्रश्न पूछा गया था मद्रास के रयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख लें। सही आंसर है ऑप्शन बी थॉमस मुनरो। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था अस्थाई बंदोबस्त से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था। सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, यानी कि लगातार जो 6 प्रश्न आप आंसर देखे हैं इनमें से मैं लगातार पहले को छोड़ के 5 प्रश्न लगातार मैं कराया हूँ। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो को 3 पार्ट में है, स्टडी बाय बीरेन सर नाम से आप देख सकते हैं। आप चाहे तो DDU GU GKP सर्च मारेंगे तो भी मेरी वीडियो आएगी, उस पर आप देख लें, मिला लें। अगर 100% ये बात सत्य है कि 35 प्लस क्वेश्चन मिले हैं तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के रूप में आप लोग अपना वादा पूरा करिएगा कि मेरा पूरा का पूरा कंटेंट मिला हुआ प्रश्न हूबहू मिले हुए हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ तथाकथित काल कोठरी की घटना कब घटित हुई। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1756 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8वां पूछा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन सी गाजीपुर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था कि 1802 की बेसिन की संधि किनके मध्य हुई। सही उत्तर है ऑप्शन बी अंग्रेज और बाजीराव सेकंड, इसका भी मैं जिक्र किया हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया था 10 नंबर प्रश्न कि किसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस प्रश्न को भी मैं कराया हूँ, आप देख लें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई
किससे प्राप्त किया था, ये भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ। सही उत्तर ऑप्शन सी पुर्तगाली। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन दी ब्रेगेंजा की शादी जो हुई थी इंग्लैंड के राजकुमार से, उसी में दहेज स्वरूप पुर्तगाल ने बम्बई को ईस्ट इंडिया इंग्लैंड के राजा को दे दिया था, और इंग्लैंड के राजा ने उसे शुल्क कुछ इसको जो दहेज में मिला वो बम्बई था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। सही उत्तर है ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स ने। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया है ब्रिटिश संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाया गया, ये भी प्रश्न कराया हूँ। सही उत्तर ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। सही उत्तर ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था विलियम बेंटिक के द्वारा किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त किया गया, सही उत्तर है ऑप्शन सी है 13 का 1829, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमजे था, यह प्रश्न नहीं कराया था, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अवध को मिलाया, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के तहत अवध का विलय किया था। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन गोद निषेध अधिहन या गोद निषेध के सिद्धांत से संबंधित था, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था, सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख लें। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था कि किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ, इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए मंगलौर की संधि, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था, सही उत्तर है ऑप्शन ए बूंदीकोट। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था आपसे कि राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नहीं गलत, ये नहीं होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बनारस। मैं इस प्रश्न को कराया भी हूँ कि राजा चेत सिंह किस रियासत का था, तो बनारस का, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ, सही उत्तर है ऑप्शन ए सालबाई की संधि, ये भी प्रश्न कराया हूँ। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था रेगुलेटिक एक्ट की संस्तुतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कलकत्ता में, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 है पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई, सही उत्तर है ऑप्शन ए 1775 ईस्वी में, ये भी मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बना, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1772 ईस्वी में, ये भी प्रश्न कराया हूँ मैं। आप स्टडी बाय वीरेंद्र सर हिस्ट्री 3rd सेमेस्टर फर्स्ट पेपर के नाम से आप स्टडी बाय वीरेंद्र सर के नाम से सर्च मारकर आप वीडियो को देखें, मात्र 3 वीडियो बनाया हूँ, पूरे सिलेबस को कमांड किया था, पूरा प्रश्न बना है आपको। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया था, सही उत्तर है ऑप्शन डी शुजाउद्दौला, ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, सही उत्तर है ऑप्शन नहीं कराया था, ऑप्शन डी सही आंसर था जो था 27 नंबर का। आइए 28 नंबर को देखें। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था अलीनगर की संधि कब हुई, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी फरवरी 1757 में, ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था और मैं बताया भी हूँ वीडियो में, आप इसे देख सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 मीर कासिम
किस राज्य का नवाब था? सही उत्तर है ऑप्शन सी बंगाल का। ये भी प्रश्न मैं कराया था कि मीर कासिम बंगाल का नवाब बना मीर जाफ़र के बाद, ये कराया हूँ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 है, पूछा गया था बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी 1759 ईस्वी में। ये भी प्रश्न मैं कराया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था आपसे मीर जाफ़र बंगाल का नवाब कब बना? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1757 ईस्वी। प्लासी के बाद अंग्रेज़ों ने इसे मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था। ये भी प्रश्न कराया हूँ। आइए प्रश्न संख्या 32 को देखें। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1761 ईस्वी में। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। आप लोग स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन जो मिला मैं कराया हुआ हूँ, और सेकंड पेपर से संबंधित वीडियो पड़ी हुई है। मात्र 3 वीडियो है, आप उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखें। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आपसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1749 से 1754 ईस्वी। ये भी मैं कराया हुआ प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था बंगाल में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1765 ईस्वी में, इलाहाबाद की संधि के बाद। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विलियम बेंटिक। ये भी प्रश्न मैं कराया हुआ हूँ, आप अच्छी तरीके से स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल पर जाके क्वेश्चन को मिला सकते हैं। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। सही उत्तर है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1725 ईस्वी में। ये प्रश्न थोड़ा सा मैं नहीं कराया था, लेकिन ये प्रश्न आया था, आप अपने अनुमान से इसको सही कर सकते थे। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्बुकर्क। ये भी प्रश्न मैं कराया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। और प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था बक्सर का युद्ध कब हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1764 ईस्वी में। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। और प्रश्न संख्या 40 अंतिम प्रश्न पूछा गया था प्लासी किस प्रांत में है? सही उत्तर है ऑप्शन ए बंगाल प्रांत में। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि जो 40 क्वेश्चन आए हैं इसमें से 35 यानी कि 35 प्लस क्वेश्चन मुझे हूबहू लड़ गए हैं, जो मैं मात्र 3 इन टर्म से संबंधित वीडियो बनाया हूं। आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आंसर की मिलाने से पहले आप लोग जो सेकंड पेपर से संबंधित मैं 3 वीडियो अपलोड किया हूं उसे आप देख सकते हैं, आप जाके स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल पर। तो मित्रों आप लोग अपना प्रेम सहयोग बनाए रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप सेकंड पेपर की तैयारी अच्छी तरीके से करें। आज इतना ही। अच्छे अंकों से आप पास हों, आपकी तैयारी अच्छी हो, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ इतना ही। नमस्कार।